हमारे को देखना अभी वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या? जिसमें क्रॉस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और स्केलर आया तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या तो स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, थर्ड वेक्टर आया तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। समझे क्या? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम क्या है? ए। डायग्राम मैंने यहाँ बनाया ए, उसको क्रॉस किससे किया? बी से। तो ए क्रॉस बी देखो ऐसा रहेगा। ध्यान से देखना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत। हमारे पास दो वेक्टर है ऐसे, एक इधर है एक इधर, दो वेक्टर है। इसका नाम क्या है? ए, इसका नाम क्या है? बी। मैंने क्या किया? ए से बी गया तो ऊपर जो आ रहा है ऊपर, इसका नाम रहेगा ए क्रॉस बी। क्या नाम रहेगा इसका? ए क्रॉस बी। अगर ऊपर वाला ए क्रॉस बी, नीचे वाला क्या है? फिर नीचे वाला क्या मालूम? नीचे वाला है बी क्रॉस ए। नीचे वाला क्या रहेगा? बी क्रॉस ए। अगर तुम ए से बी करोगे, ए से बी जाओगे तो देखो ऐसा रूल होता है, एक राइट हैंड थंब रूल होता है, जहां पे देखो वेक्टर पहला कहां पर है? यहाँ पर। दूसरा कहां पर? यहाँ पर। तो तुमको ए से जाने का है बी पे, ए से कहां गए? बी पे। थर्ड वेक्टर कहां पे आएगा? उससे परपेंडिकुलर रहेगा। समझा क्या? अगर हमारा एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, तो ऐसे जाना पड़ेगा, थर्ड वेक्टर यहाँ पे आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दोनों वेक्टर कैसे थर्ड वेक्टर मिलेगा। याद देखना यूनुस, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, दिख रहा है? राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर सकते। राइट हैंड देखो, बी से कहां पे आए? ए पे। बी से कहां पे आए? ए पे। तो नीचे जो है नीचे वो क्या है? उसका नाम है बी क्रॉस ए। उसका नाम क्या रहेगा? बी क्रॉस ए। अब तुम सोचो, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है कि अलग है? अलग है। कैसे अलग है? दोनों का वैल्यू सेम है। दोनों का वैल्यू सेम है। अलग क्या है? डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन पूरा अपोजिट है। समझा इतना? तो देखो अगर तुम्हारे पास ए क्रॉस बी किया तो क्या आएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी फिर साइन थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है? इसी को बोलते हैं थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है वो रहेगा, क्योंकि थर्ड वेक्टर जो है ना, वो थर्ड वेक्टर जो रहेगा ना, वो ए से भी परपेंडिकुलर है। दिख रहा है? ए से भी क्या है? परपेंडिकुलर। और बी से भी क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा, पर दोनों हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है ना हो। ये दोनों वेक्टर आपस में हो सकता है परपेंडिकुलर, हो सकता है ना हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट थर्ड वेक्टर क्या रहेगा? कंपलसरी पहले से भी परपेंडिकुलर और सेकंड से भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। इसको मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये हमारे पास पहला वेक्टर है, इसका नाम है ए। ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, इसका नाम क्या है? ए। और इसका नाम क्या है? बी। देखा, ये वेक्टर दोनों के बीच में कितना भी एंगल हो सकता है। अगर जीरो एंगल हुआ तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो एंगल हुआ तो कितना? साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो थर्ड वेक्टर नहीं आएगा। लेकिन जीरो से ज्यादा होना चाहिए, कुछ भी एंगल हो सकता है, 90 180 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जो भी एंगल है, सपोज 45 60 कुछ है, इतना एंगल है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया, इसका नाम ए इसका नाम बी, तो मुझे क्या मिलेगा? थर्ड वेक्टर मिलेगा। थर्ड वेक्टर दिखा, ये थर्ड वेक्टर मिलेगा। ये क्यों मिला? क्योंकि मैंने क्या किया? ए क्रॉस बी किया। क्या किया? ए क्रॉस बी। तो मुझे ऊपर मिला। नीचे कब मिलेगा? जब हम क्या करेंगे? बी क्रॉस ए। तो ये क्या, ये वेक्टर क्या रह जाएगा? नीचे हो जाएगा। समझा इतना? दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस सी करो, बी क्रॉस ए, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। डिफरेंस कहां पे? डायरेक्शन में। ये पॉइंट कर रहा है ऊपर, ये पॉइंट कर रहा है नीचे, यही फर्क है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। अब ध्यान दो, इसका एंगल निकालना, अगर दोनों के बीच का एंगल निकालना, ये एंगल कितना है? तो देख यूनिट, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। दोनों को नीचे लेके आएंगे तो क्या साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ए बार मल्टीप्लाई ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। साइन को वहां भेजा तो साइन इनवर्स हो गया। ये हमारा एंगल मिलेगा ऐसे। एंगल के लिए फॉर्मूला है। अब याद करो, उसमें हमने किया था आई डॉट आई का वैल्यू क्या आता था? 1 उसमें आता है। लेकिन यहाँ पे आई डॉट आई का वैल्यू 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर साइन है। ध्यान दो सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो देखो मैंने लिया है, आई का मॉड कितना होता है यूनुस? आई का मॉड कितना होता है? 1। मैंने आई क्रॉस आई किया है। साइन 0 कितना होता है? 0। 1 इंटू 0 कितना आंसर आएगा? 0। अगर आई क्रॉस आई 0 आ रहा है तो जे क्रॉस जे क्या आएगा? जे क्रॉस जे भी क्या आएगा? 0, बिकॉज उसमें भी क्या होगा? जे का मॉड। इधर ध्यान दो, इधर मिस हो जाएगा नहीं तो ये जे का मॉड, फिर जे का मॉड, फिर साइन कितना रहेगा उसमें? 0। तो 1 इंटू 0। तो इन शॉर्ट आई इंटू आई क्या तो क्या आ रहा है? 0। जे इंटू जे क्या तो क्या आ रहा है? 0। के क्रॉस के क्या तो भी क्या आएगा? 0। तो तुम्हें समझ में आ रहा, वहां पे सब 1 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। एक ही डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? वेक्टर, और यहाँ पे साइन थीटा लगता है। वहां पे क्या लगता था? कॉस थीटा। कॉस में कॉस 0 कितना होता है? 1। वो समझा इतना? अभी अगला सवाल, अगर आई क्रॉस आई 0 आता है, जे क्रॉस जे 0 आता है, तो आई क्रॉस, ध्यान से देखना भी सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम इसलिए मैंने बनाया। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, मान लेते हैं जेड एक्सिस है। दिखा? तूने एक्सिस दिखा क्या? तीनों
ये वाला क्या है x, ये वाला क्या है y। अगर मैं इसको हटाऊं, फिलहाल इसको हटा दूं, तो देखो ये i कैप, यहाँ पे क्या है i कैप, यहाँ पे क्या है j कैप। अगर मैं i क्रॉस j करता हूं, i क्रॉस j करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर एक्चुअली में क्या दिख रहा है, z एक्सिस है, और z के लिए क्या आता है, k आता है। समझा, वापस बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि छह फॉर्मूले इसके ऊपर आएंगे, छह समझने तुम्हारे को, 6 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला देखो, यहाँ 6 के 6 लिखा है मैंने, नहीं समझ में आएगा तो सब गया, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, इधर ध्यान दो, इधर पहला देखो, यहाँ पे क्या है x एक्सिस, यहाँ पे क्या है y एक्सिस, यहाँ पे क्या है z एक्सिस। अभी के लिए मैं z को हटा रहा हूँ, मेरे पास कौन सा एक्सिस है, 2। ये वाला क्या है अनुज, ये वाला क्या है x, ये वाला क्या है y, ये वाला क्या है x एक्सिस, ये वाला क्या है, इसमें कौन सा कैप रहता है, कौन सा डायरेक्शन रहता है, i कैप। इसमें क्या होता है j कैप। तो मुझे क्या करना है, i क्रॉस j करेंगे, देखो डायरेक्शन देखो, हाथ देखो, i क्रॉस j करेंगे तो क्या मिलेगा, थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर क्या आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो देखा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये क्या है j, ये क्या एक्चुअली में z एक्सिस है, तो z के लिए क्या आता है, k आता है। ठीक है, उसको वापस करते हैं अभी। अब मैं यहाँ पर किसको हटा रहा हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे i को हटा रहा हूँ। तो देखो ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस। दिख रहा है क्या, मुझे करना क्या है, y क्रॉस क्या करना है, y क्रॉस क्या करना है, z, y क्रॉस क्या करना है, z, तो क्या मिलेगा x, मतलब j क्रॉस क्या करना है, k, तो क्या मिलेगा हमारे को i। ठीक है, i एक्सिस मिला। अगर कोई उल्टा करे तो, ध्यान से देखो, उल्टा करे तो वो करे k क्रॉस j, तो क्या मिलेगा उसको, नेगेटिव i। समझा क्या, तो उसको याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो सिंपल, एक सर्कल के फॉर्म में तुम याद रख सकते हो। पहला क्या आता है i, दूसरा क्या आता है j, और तीसरा क्या आता है k। ध्यान देना यहाँ पर, ये समझ जाओगे तो बाकी याद हो जाएगा फिर वो। सो देखो पहले क्या हम क्रॉस किससे कर रहे हैं, आई से किसको क्रॉस कर रहे हैं, जे को, तो आंसर क्या आता है के। आई से क्रॉस किया जे, तो आंसर क्या आता है के। दिखा क्या, आई से क्रॉस किया जे, आंसर क्या आ रहा है के। अगला स्टेप, जे से क्रॉस करेंगे के, आंसर क्या आएगा आई। के से क्रॉस करेंगे, सॉरी जे से क्रॉस करेंगे क्या, आंसर क्या आएगा आई। दिखा सेकंड वाला फॉर्मूला, जे से किया के, क्या है आंसर आई। नेक्स्ट अभी क्या करना है हमारे को, थर्ड, के से आई करेंगे, के से क्या करेंगे आई, तो आंसर क्या आएगा जे आएगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पर जे। तो आई क्रॉस जे किया के आ रहा है, जे क्रॉस के किया आई आ रहा है, के क्रॉस आई किया जे आ रहा है। ये हो गया सब पॉजिटिव वैल्यूज। अब देखो नेगेटिव वाले का, अगर इसका उल्टा करेंगे, आई इंटू जे होता है के, तुम उल्टा करो जे इंटू के, तो क्या आएगा माइनस के, सॉरी जे इंटू आई करोगे तो क्या आएगा माइनस के, जे इंटू के करोगे तो क्या होता है आई, के इंटू जे करोगे तो क्या आएगा माइनस आई। समझा, यहाँ पे क्या होता है के इंटू आई करेंगे तो क्या आएगा जे, और आई इंटू के किया तो क्या आएगा माइनस जे। समझा, ये तीन नेगेटिव वाले। डायरेक्शन कैसा है, आई से जे जाएंगे तो के, उल्टा जाओगे तो क्या आएगा माइनस के। समझे, उल्टा जाओगे तो क्या आएगा माइनस के। डायरेक्शन कैसा है, जे से के जाओगे तो आई, उल्टा जाओगे तो क्या आएगा माइनस आई। के से आई जाओगे तो क्या आएगा जे, आई से के जाओगे तो क्या आएगा माइनस जे। याद हो जाएगा, ये आसान याद करना। अब मेन चीज आता है यहाँ पर, क्योंकि जहां पे एक्चुअल मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के क्या लिया, एक डिटरमिनेंट बनाया। डिटरमिनेंट क्यों बनाया, उसका रीजन है। पहला रीजन नंबर 1, क्योंकि हमारे को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर ही चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, वेक्टर। पहले वाले केस में ना मल्टीप्लाई करके वेक्टर नहीं आ रहा था, मल्टीप्लाई करके आ रहा था एक आंसर आ रहा था, एक नंबर आ रहा था। नंबर का भी वेक्टर नहीं होता, नंबर का भी वेक्टर नहीं होता, क्योंकि नंबर के पास खाली क्या होता है वैल्यू, नंबर के बाद डायरेक्शन होता है क्या नहीं। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर ना क्या आएगा, समथिंग मान लो एक्स आई वाई जे और समथिंग जेड के आएगा। मतलब देखो सॉल्व करने के बाद भी क्या मिला, रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक वेक्टर ही मिल रहा है। शुरू में क्या लिया था वेक्टर, वेक्टर का नाम क्या है ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के। दूसरा वेक्टर क्या है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। मल्टीप्लाई किया A क्रॉस B, तो आंसर भी क्या आया, वेक्टर ही आया। कुछ अलग वैल्यू है लेकिन वेक्टर ही आया। सो देखो डिफरेंस क्या दोनों में बता देता हूं मैं। अगर तुम A डॉट B करोगे तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ पे देखो A क्रॉस B करोगे, दोनों में डिफरेंस समझते। मान लो पहला वेक्टर जो A1 जो एक वेक्टर है उसका वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 2k, और B का वैल्यू मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 1i 2j एंड 3k। जब तुम डॉट करते हो देखो ध्यान से, डॉट में क्या होता है, डॉट में क्या होता है पूरा लिखना रहता है 3i प्लस 2j प्लस 2k डॉट ऑफ क्या रहेगा
1i प्लस 2j प्लस 3k। हमें मालूम है i के साथ i मिलता है, i के साथ i मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है 3 इंटू 1, 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3। क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ वेक्टर आंसर आएगा? यहाँ वेक्टर आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है एक नंबर आ रहा है, नंबर आएगा तो मतलब आंसर कितना 11। क्या 11 को वेक्टर होता है क्या? ये स्केलर होता है, हाँ 4 होता है। कितना का टोटल 13। क्या ये वेक्टर है? नहीं। अभी इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से a क्रॉस b किया, क्या आएगा यूनिस यहाँ पे i कैप j कैप k कैप। यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग 3 2 2 1 2 3। सॉल्व कैसे करेंगे? i रखा, फिर माइनस j रखेंगे, ये दोनों वैल्यू लेना है, फिर किसको लेंगे हम लोग? ये दोनों को वैल्यू लेंगे 3 2 1 2। क्या आएगा यूनुस 6 माइनस 4 माइनस j 9 माइनस 2 प्लस के, यहाँ पे क्या है 6 माइनस 2। आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2i माइनस 7j प्लस 4k। देखो ये वेक्टर था शुरू में, आंसर भी क्या आया? वेक्टर ही आया। तो जब तुम्हारे को दो मल्टीप्लाई करके वेक्टर मिलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसको? डॉट प्रोडक्ट। अभी हमारा फोकस इसके ऊपर है, बिकॉज ये पहले ही आ चुका है। दो मल्टीप्लाई किया तो क्या यहाँ पे क्या है? ये दिख रहा है, ये क्या है? स्केलर है, समझे क्या? स्केलर है, और ये क्या है? वेक्टर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट। और इसे क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। समझे? ये आएगा ही आएगा, बिकॉज इसका रीजन, पहला रीजन क्या है? इसमें i इंटू आई करते तो क्या आता है 0, i इंटू जे करेंगे तो क्या आता है k। तो इसके लिए हमारे पास डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। इसमें क्या होता है? i इंटू आई 1 होता है, j इंटू जे 1 होता है, k इंटू के 1 होता है, बाकी सब पे क्या होता है 0। तो मैंने i के साथ i को मल्टीप्लाई किया, j के साथ j को किया, k के साथ k को किया। समझा? कर लो फटाफट, लिखने का तो इसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। दो वेक्टर को मिलाएंगे तो क्या आता है? वेक्टर ही आता है। दो वेक्टर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। तो देखो ध्यान से, पहला हमें सोल्यूशन फाइंड करना है a प्लस बी का। देखो पहले ये ढूंढना है, समझो, पहले ये ढूंढना है, फिर ये ब्रैकेट ढूंढना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दोनों को करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे? a प्लस बी। नीरज फटाफट, a की वैल्यू क्या है? 2i k क्या? ये ब्रैकेट में रख रहा हूं जानबूझ के ताकि तुमको फर्क समझे। प्लस प्लस 2k कैप। इसको ओपन करेंगे अभी 2i प्लस 3j माइनस k प्लस i माइनस 4j प्लस 2k। दिख रहा है? ये i है और ये i है। i प्लस i कितना का बताओ? 3i कैप। मानसी इधर ध्यान देना है, इधर क्या आएगा बताओ? प्लस नहीं, माइनस बचेगा। माइनस j कैप प्लस k कैप। ये किसका वैल्यू आया बताओ? a प्लस बी। क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये? हाँ ये क्वेश्चन होने दो, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। नेक्स्ट देखो, पहला मिल गया, सेकंड बताओ। a माइनस बी। फटाफट नीरज। 2i प्लस 3j माइनस k माइनस ऑफ माइनस 4j प्लस 2k। ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या है बताओ? 2i कैप 3j कैप माइनस k माइनस i प्लस 4j माइनस 2k कैप। क्या करेंगे अभी? देखो i कैप i मिला, 7j कैप, सबका यही आया क्या? अब क्या करेंगे? दोनों वेक्टर्स को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों इक्वेशन मिल गया नीरज, दोनों मिल गया हमारे को। पहला क्या मिला? 3i माइनस j प्लस k। सेकंड क्या मिला? i प्लस 7 माइनस 3k। अगला स्टेप बताओ, फाइंड क्या करना था? शुरुआत कहां से हुई थी? हमें ढूंढना है a प्लस बी क्रॉस ऑफ a माइनस बी। कैसे लिखेंगे उसको? देखो ऐसे लिखते हैं, मॉड में लिखेंगे।
मॉड में कैसे आएगा, देखो मॉड के अंदर क्या आएगा, आई, पहले क्या आएगा आई, फिर क्या आएगा जे, फिर क्या आएगा के। अभी a प्लस बी की वैल्यू क्या क्या है, फटाफट बोल। 3 माइनस 1 1, क्या आएगा 1, 7 माइनस 3, हो गया इतना। सॉल्व कर सकते हो, बाकी सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ क्या आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आया, रिया खड़े हो जाओ, रिया। चलो रिया बताओ क्या आएगा आंसर। लिखा ना मैंने यहाँ पर, बराबर लिखा है क्या। आई का लिख के बाकी दो ब्रैकेट, जे का लिख के बाकी दो कॉलम, ये दोनों, के का लिख के दोनों कॉलम आ गए। चलो बताओ आई की वैल्यू, आई कैप लिखेंगे 3 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 1 प्लस के कैप 21 प्लस माइनस ऑफ माइनस 1 क्या होएगा प्लस 1। तो कितना आएगा, -4 आई प्लस 10 जे 22 के। समझ गया ना, यहाँ पे फॉर्मूला दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना रहता है। चलो अगला क्वेश्चन, शुभांगी 0y प्लस जे प्लस 2k, ये आ गया पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर बताओ क्या रहेगा, i प्लस जे कैप प्लस 0k कैप, ये हो गया सेकेंड वेक्टर। हाँ बार बार। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर आ गया और बी वेक्टर आ गया। अभी इसने बोला क्रॉस करना है, देयरफॉर ए क्रॉस बी। हाँ, टू फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। पहले हम लोग वेक्टर करेंगे, बाद में यूनिट निकालेंगे। क्या हम लोग क्या करें, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर लिखना बेटर है। ए क्रॉस बी किया, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, क्या लिखेंगे। अरे बोलना फटाफट, बताओ ए का वैल्यू बताओ। 0 वेरी गुड। ए क्रॉस बी किया, पहले आई लेंगे, अगला क्या लेंगे हम लोग 1 2 1 0, फिर माइनस जे ना, क्यों बोल रहा अनुज, शांत रह जरा। 0 2 0 1 1 1, हो गया इतना। अगले स्टेप पे आए, क्या आएगा बताओ, 0 माइनस 2 माइनस जे 0 माइनस 2 प्लस के 0 माइनस 1, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, -2y प्लस 2j प्लस माइनस क्या होता है माइनस के। तो हमारे पास क्या ए क्रॉस बी आया ना, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या मिली हमारे को, ये मिली। बट इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, इसका क्या निकालना है हमारे को, यूनिट वेक्टर। उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो वेक्टर आया ना इसका क्या निकालेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। याद करो फॉर्मूला क्या था यूनिट वेक्टर का, मैं बताता हूँ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है। यूनिट वेक्टर आता है ऐसे फॉर्मूले से, कैसे फॉर्मूले से, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसे आता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो बताओ अब अभी हमको हमारा वेक्टर कौन सा है, ए क्रॉस बी है। हमारा वेक्टर कौन सा है अभी फिलहाल, ए क्रॉस बी। सो बताओ हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। बताओ यहाँ पे शुभांगी कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, बराबर -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और तो क्या आएगा यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 1, मतलब आंसर क्या आ गया √9, जिसका मतलब क्या हो गया 3।
तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या है? 3 है। समझ में आया? तो ये वैल्यू कहां पर आएगा? ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में आएगा। अब बताओ यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने लिखा है ऊपर, ये लिखना है तुमको, लिखो, नहीं लिखो तो भी चलता है, खाली तुमको पता होना चाहिए इसलिए मैंने लिखा है। ऊपर क्या आएगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? वेक्टर। नीचे क्या रहेगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बताओ ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या लिखा? -2i प्लस 2j माइनस के डिवाइड बाय 3 है ना, तो -2/3i प्लस 2/3j 1/3k। तो यूनिट वेक्टर क्या? यूनिट वेक्टर इज यही तुम्हारा, समझा क्या? लेकिन ये दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। तो आपके ऊपर फॉर्मूले में नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे ऐसा है यूनिट वेक्टर दोनों साइड होता है, डायरेक्शन के बिना हम लोग देख रहे हैं। सेकंड लास्ट स्टेप पे नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। ये लिखो पूरा, राइट है ये। भाई फॉर्मूला में भी तो आएगा ना फिर। हाँ फॉर्मूला, मतलब देखो ऐसे दो वेक्टर दिया हमारे को, एक ए दिया है, एक बी दिया है। दोनों का जो आंसर आता है ना ए क्रॉस बी, उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, बट अकेले इंडिविजुअल नहीं दिया। वो पूछा भी नहीं है, खाली पूछा है कि इसके बीच का एंगल बताओ। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूलेज है। जरा देख कार्तिक, हसमत, एक ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ क्या आता है? बोल क्या फॉर्मूला? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी का बता? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। देखा थीटा आ रहा है उसके अंदर, तो यूज करेंगे। पहले लेंगे, पहले लेट थीटा बी द एंगल किसके बीच में रहेगा? बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सिंस हमें क्या दिया हुआ है? क्या दिया है कार्तिक? ए क्रॉस बी दिया। पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ क्या है? 2i 2j प्लस 2k। पहले निकालेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 प्लस 1 प्लस 4। टोटल कितना हो गया? रूट ऑफ 9, दैट इज इक्वल टू 3। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अभी क्या करना है बता? ए क्रॉस बी को एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? 3। ये आ गया पहला इक्वेशन। समझा क्या? हमारे को गिवन है, गिवन क्या हमारे को? गिवन क्या दिया है? ए डॉट बी कितना आता है? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? √3 है। इसको एक्सपांड करें, कैसे करेंगे? ध्यान दो यहाँ पर। आपने तो साइन थीटा क्यों लिखा है? क्रॉस का क्या होता है? फॉर्मूला लिखा है ना, क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, समझा। अब देखो डॉट के लिए क्या आता है? बोलो फटाफट, देव इधर। मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? √3। ये बनेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो लॉजिक, देखो लॉजिक। हमारे को ए बी से मतलब नहीं है, किससे मतलब? थीटा से मतलब, थीटा से। तो ऐसा डिवाइड करेंगे तो क्या ए बी कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, तो थीटा मिल जाएगा, थीटा से मतलब था। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग। यहाँ पे लास्ट स्टेप करेंगे डिवाइडिंग। क्या करेंगे कार्तिक? 1 and 2 बोलेगा कि खाली बस नाटक करेगा बोलने का? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इसके सामने, साइन के सामने क्या था आंसर? 3 था। इसके सामने क्या था? √3 था। तो देखो ये कटेगा ए से बी से। साइन अपॉन क्या क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा के सामने देखो 3 के सामने क्या लिखेंगे? हम 3 के लिखेंगे √3 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय √3 रहेगा। तो वहां पे 2 √3, नीचे क्या है? 1 √3। सो बताओ आंसर क्या रहेगा? tan थीटा का आंसर कैंसिल किया तो 1/√3 आएगा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स ऑफ सॉरी √3। अरे ऊपर है ना।
मतलब ध्यान है, अच्छी बात है। थीटा इक्वल टू theta equal to tan इनवर्स ऑफ y by 3. √3। तो देखो हुआ क्या इसके अंदर, हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया है, तो ऊपर क्या बचा है, √3 बचा हुआ है। थीटा की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, √3 कब आता है, π/3 मतलब 60 पे आता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3, या फिर बोलो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। समझा? हैंस द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/3। बैठ जाओ दोनों जन, इसको यूनिट बनाएंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो पहला स्टेप है वेक्टर को ढूंढना, पहला स्टेप है तुम्हारा a क्रॉस b ढूंढना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो a क्रॉस b कैसे आएगा, हमारे पास गिवन क्या है, a बार की वैल्यू बताओ फटाफट, b का वैल्यू बताओ, बाकी लोग शांत रहो, उन लोगों को बोलने तो फटाफट अच्छे से, पहली बात तो कुछ बोल रहे हैं लोग। हाँ तो चलो अब बोल के दिखाओ क्या आएगा, बताओ वैल्यू बताओ, बोलने तो उसको, बोलो, कहीं बोली नहीं है, गूंगी थी वो, आज बोलने का मौका मिला, फटाफट बोलो। आई जे और आई क्या आएगा, 2 2 1 -3 1 -2 1। वेरी गुड, सही बोला। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा, 1 -3 -2 1 माइनस जे 2 1 1 -2 2 -3 1 प्लस के, तुम बताओ अभी क्या आएगा, 2 1 -2। वसीम यहाँ पे क्या आएगा, 1 × 1 क्या होता है 1, माइनस का साइन है, माइनस का, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 6 हो जाएगा, माइनस जे, ये क्या आएगा 2, साइन पहले माइनस का है, 3 -3 क्या रहेगा प्लस के हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा -4 माइनस ऑफ 1, ठीक है डन। अब कितना आएगा यहाँ पर, -5i -5j प्लस नहीं -5 के हो जाएगा, -5k। क्या हम राइट है यहाँ पर, ध्यान से देखो, -5i -5j और -5k हमारा आंसर आया। हमारा जो आंसर आया ना वो किसके लिए आया है, a क्रॉस b के लिए आया। देखो हमको निकालना था यूनिट वेक्टर, क्या निकालना हमारे को, यूनिट वेक्टर। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, अगला स्टेप है निकालना है यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए लगता है मॉड, क्या चाहिए उसके लिए, क्या चाहिए, मॉड चाहिए, मॉड। बताओ मॉड ऑफ a क्रॉस b कैसे आएगा, चलो बताओ आरती, कैसे करने का, क्या लिख, 5 का नहीं, -5 का स्क्वायर, क्या है यहाँ पर, √25 25 25, आंसर कितना आएगा, √75। तो a क्रॉस b का आंसर क्या आया, 75। ठीक है डन। राइट है, रॉन्ग नहीं कुछ भी, तेरा राइट तेरा रॉन्ग रहेगा। ठीक है देखो यहाँ पे देखो, ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये आ गया हमारे पास वेक्टर। बताओ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर का, शुभांगी खड़े हो जाओ, क्या था, प्लस माइनस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, खाली मैग्नीट्यूड। तो बताओ अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, यूनिट वेक्टर अंडर रूट क्यों बोल रही बार बार, वेक्टर पहले वेक्टर, फिर अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट 75। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखो अंडर रूट लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे ना इसको, तो एक्चुअल आंसर आता है 5√2, 5√3 आता है।
क्या आएगा मालूम है? इसको सॉल्व करेंगे तो 5√3 कैसे आएगा? 75 को निकालेंगे 25 सॉरी फिर 3 करेंगे, 3 से किया 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 आएगा। फैक्टराइज किया ना, तो यहां लिखना है तुम्हारे को 5 टाइम्स 3, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? 5√3। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 5√3 आएगा। अभी यहाँ पर प्लस माइनस, सबको अलग अलग कर लो। अभी हुआ नहीं है। हाँ भाई 5 से 5 कैंसिल। बराबर। हाँ तो बैठ जाओ। अरे बाकी अभी चलो यहाँ पे तैयबा इधर 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 कैंसिल किया तो आंसर क्या आएगा? क्या बचा है? -i अपॉन √3, फिर क्या बचा है? -j अपॉन √3, 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई किए 1 अपॉन में लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग दिखाते हैं वैल्यू। -1 अपॉन √3 इंटू i, 1 अपॉन √3 इंटू j, 1 अपॉन √3 इंटू k। तो तुम्हारे को मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया। लास्ट स्टेप देखो, अगला स्टेप में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5। हमारे को चाहिए 5 टाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसका? 5। अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना बताओ? अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। क्यों 1? क्योंकि ये क्या है? यूनिट वेक्टर। हमें क्या चाहिए? 5 टाइम्स चाहिए। तुम बैठ जाओ, कंटिन्यू। देखो क्या करना है? फॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 5। कितने मैग्नीट्यूड का? वो 5 मैग्नीट्यूड का। देयरफॉर इट इज गिवन बाय, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? देखो प्लस माइनस 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्या रहेगा? 5 टाइम्स ये पूरा वैल्यू, 5 टाइम्स पूरा, -1/√3 i कैप, -1/√3 j कैप, -1/√3 k कैप। तुम्हें पता है स्केलर होता है, स्केलर मतलब स्केलर होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से √3 को बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे? √3 को बाहर कर लेंगे। तो क्या करेंगे? फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। फाइनल क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? +-5 अपॉन √3 ब्रैकेट में क्या बचेगा? -i -j -k। यही तुम्हारा आंसर है। तो जो वेक्टर था वो 5 गुना है अपने यूनिट वेक्टर का, वही तुम्हारा आंसर है। इसको भी लिख सकते हैं ऐसा, इसको भी लिख सकते हो +-1/√3। अंदर क्या लिखेंगे? -i। इसको भी अलाउड है ऐसा लिखना। क्या लिखेंगे? -i -j -k। यहां तक भी राइट है, यहां तक भी राइट। बैठ जाओ दोनों जन, इधर इधर इधर। मानसी, हाँ, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर निकाला। तुम लोग फिर से खड़े हो जाओ। देखो साइन रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हो गया? मैंने क्या निकाला? माइनस को बाहर निकाल दिया, साइन रिवर्स हो गया। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमारे को क्रॉस दिया हुआ है। ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है बट इजी है। इधर 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 ध्यान दो। u क्रॉस v का आंसर बताओ क्या होता है? अगर u क्रॉस v का फॉर्मूला मालूम है तुम्हारे को? क्या होता है? मॉड ऑफ v साइन थीटा आता है। u डॉट v का बताओ क्या आता है? मॉड ऑफ u कॉस थीटा। तो देखो तुम्हारे को इसका मॉड दिया हुआ है, उसके मॉड का आंसर भी वही आता है। इसका क्या दिया? ये पूछा है तुम्हारे को, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, थीटा नहीं मालूम, थीटा नहीं मालूम, ये पता है। समझा क्या? फॉर्मूले में क्या क्या मालूम है, क्या क्या नहीं मालूम। कहीं ना कहीं थीटा का रोल है, कहीं ना कहीं थीटा का रोल है। थीटा मालूम होना चाहिए तभी मालूम पड़ेगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बैठो चुपचाप। लेट थीटा
ना बदमाश सीढ़ी के ऊपर भी चढ़ के आ गया देखो फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा, फर्स्ट लाइन क्या लिखा, थीटा इज द एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर। चलो यहाँ पे मानसी जान दो अभी गिवन क्या हमारे पास, सिंस हमारे पास क्या गिवन है, यू क्रॉस वी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो इसको एक्सपांड करेंगे, कैसे एक्सपांड करेंगे बताओ, यू क्रॉस वी को बताओ फटाफट क्या आएगा, जल्दी बोलो। मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ वी इक्वल टू क्या उसके सामने 8 है, सामने क्या 8 है, क्या हमें मॉड 2 पता है क्या, अनुज खड़े हो जा, मॉड 2 पता है क्या, मॉड वी पता है क्या 5 है, साइन पता है क्या, उसको ऐसे ही रखेंगे 8 आएगा, बताओ ये कितना आएगा 10 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा 8, साइन थीटा की वैल्यू 8/10, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, कितना आ गया 4/5। हमें क्या ढूंढना याद रखो, हमें क्या ढूंढने गए, देखो अभी ये हमारे को ये भी मिल गया, देखा टिक हो गया, ध्यान से देखो जो बता रहा हूं समझो, यहाँ पे सब टिक हो गए, ऊपर सब टिक हो गए, हमें सब मिल गया, लेकिन अभी बाकी क्या हमारे पास u डॉट v बाकी है, और इसमें क्या मिसिंग है, मिसिंग कौन सा चीज है, कॉस मिसिंग है, दिख रहा है कॉस, अगर तुम्हारे पास साइन तो उससे कॉस मिल सकता है क्या, मिल सकता है, समझा फॉर्मूला, जिसका स्टेप समझो, स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, पहले मैंने देखा क्या क्या मिसिंग है क्या क्या नहीं, तो मैंने पहले क्या निकाला, साइन को निकाला, ऊपर का पूरा कंप्लीट हो गया, ऊपर की जरूरत नहीं है उसको हटा देते, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको साइड में करेंगे और सॉल्व करेंगे, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू ये है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा, बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1, बताओ साइन की वैल्यू क्या है 4/5 का स्क्वायर, आगे बोलो क्या करेंगे नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 1, तुम बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट, यहां पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16/25, बोलो क्या आएगा नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है लिख रहे हैं 1 - 16/25, तो बोलो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, रूट ऑफ 25 - 16/25, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 9/25, और ये रूट में रहेगा तो निकलेगा तो क्या आएगा 3/5। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे को ये भी मिल गया, ये भी ठीक हो गया ना, वो भी ठीक हो गया, बचा क्या अब खाली ये साइड, तो अब देखो इसमें ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, एक अननोन है, तो मिल सकता है ना वो, समझा अभी, सब एक ही नोन, एक ही अननोन है, बाकी सब नोन है, तो आप बताएंगे, आप फॉर्मूले पे आएंगे। चलो शुभांगी फॉर्मूला बोलो फटाफट, हमें क्या निकालना है, u डॉट v निकालना है ना, जो मैंने लिखा था फॉर्मूला वही वापस बोलना है, सिंस हमें मालूम है u डॉट v के लिए क्या आता है, मॉड ऑफ u, मानसी कंटिन्यू, क्या आएगा 2 आएगा, 5 आएगा, 3/5 बराबर 3/5 है, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 कितना होता है 6, तुम्हारा आंसर कितना है यहाँ पर 6 आंसर है, समझा पहला क्वेश्चन, बैठ जाओ तुम। हाँ तो हमारे पास देखो तुमने बताया था, पर सेकंड वाला भी तुमको बताना है, देखो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पर ना आंसर राइट है, आंसर राइट है, बट हमारे पास 2 सोल्यूशन आएंगे, 2, क्योंकि देखो जब हमने यहाँ पे मॉड किया था ना, मॉड करने के टाइम पे हमारे पास प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है, सॉरी रूट करने के टाइम प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है, तो एक बार हमारा वैल्यू क्या है पॉजिटिव, एक बार हमारा वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो हमने ये दिखाना सही है, बात एक और बताओ क्या आएगा, कंटिन्यू, तुम कंटिन्यू करो, u डॉट v की वैल्यू u v cos ऑफ थीटा 2/5 कैंसिल करेंगे कितना आएगा -6, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है वेक्टर दोनों साइड होता है, वेक्टर आगे भी हो सकता है, वेक्टर पीछे भी हो सकता है, समझे क्या, तो आंसर हमारा ये u डॉट v का आंसर +/6 है ना, डॉट v कितना दिया है 12,
खड़े हो जा रितेश। सोल्यूशन वही सेम चीज, बताओ क्या है सेम चीज। u क्रॉस v का आंसर क्या आता है, क्या आएगा बोलो। मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v साइन थीटा। इसको अगर मैं मॉड में लिया तो ये वेक्टर नहीं है, इतना फर्क है देखो। मॉड मिला तो वेक्टर नहीं है, मॉड का मिला तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इधर 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 u डॉट v लिया तो अपने आप में ये मैग्नीट्यूड ही है। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या ढूंढने का हमारे को, u v cos थीटा, ठीक है। मॉड में लिया तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वो हम निकालना है। देखो क्या क्या दिया हमारे, बताओ फटाफट क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। अभी तो बताया भाई यू क्या है। अरे ये बताओ यहाँ से ऐसे मालूम, ये मालूम है क्या, नहीं नहीं मालूम। ये मालूम है क्या, हाँ। ये मालूम है, ये मालूम है, नहीं ये पता है, ये मालूम है, ये पता है क्या। हाँ हाँ तो देखो क्या नहीं मालूम है, समझ रहे हैं क्या, हाँ दिख रहा है। क्या नहीं मालूम है, कॉस नहीं मालूम है। देखो एक जगह पे देखो इसमें सब अवेलेबल, खाली क्या नहीं अवेलेबल है, कॉस। तो इसको हम लोग ढूंढ के कॉस बना सकते हैं। पहले ये मिलेगा तो क्या मिलेगा हमारे को, कॉस। फिर कॉस से मैं क्या निकालूंगा, साइन। चलो यहाँ बताओ शुभांगी, स्टार्ट करते। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन क्या, u एंड v। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप मैं ध्यान क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बोलो, क्या गिवन है। सिंस हमें क्या गिवन है, u डॉट v इक्वल टू क्या है 12, मॉड ऑफ u मोड ऑफ v साइन थीटा। साइन नहीं कॉस। रितेश कंटिन्यू कर, क्या आएगा रितेश, फटाफट रितेश, पता ही नहीं है। u 10, मानसी फिर से खड़े हो जाओ। कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 12, ये 20 है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 12, कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 20। कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 6/10, जिसका मतलब रहेगा 5 to 3/5 आ गया। अभी हमारे को क्या मिल गया उसमें, देखो कॉस मिल गया ना। अनुज कॉस से साइन निकाल सकते क्या, कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 1। साइन पता है क्या हमारे को, नहीं। एक काम करते, साइन को ही रखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते। साइन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। मैं खाली बता दूं कि ऐसा भी कर सकते, ठीक है। हमारे पास देखो नेक्स्ट साइन थीटा क्या आएगा बोलो, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है, अरे कहा गया 3 अपॉन, ठीक है। शिवांगी कंटिन्यू, क्या करेंगे नेक्स्ट, 1 माइनस 9/25 माइनस 9 अपॉन 25। फाइनल हमारे पास क्या आएगा 16 अपॉन 25। साइन थीटा का आंसर आएगा 4/5, क्या आएगा 4/5, ठीक है। प्लस माइनस है उधर, मैं करता हूं, लेकिन देखो अगर किया नहीं किया एक ही बात है, क्योंकि देखो उसका रीजन बताता हूं मैं। हमारे को क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड में आंसर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मॉड में आंसर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस लो माइनस लो एक ही बात है। और सेकंड चीज एक और है कि अगर तुम u इंटू वी करे तो एक ही एंगल मिलता है, एक ही वेक्टर मिलता है, दूसरा वेक्टर नहीं मिलता है। v इंटू यू करेगा तो थर्ड वेक्टर, तो नीचे डायरेक्शन इसमें एक ही रहता है। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे एक और बात है। सो मेरे को अभी देखो बताओ क्या क्या मिल गया। ये तो इसकी जरूरत थी ही नहीं पहली बार, क्योंकि उससे हमने कॉस निकाला। हाँ लेकिन मेन क्वेश्चन ये है ना, तो इसमें साइन निकाल दिया हमने। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे। बताओ फॉर्मूला क्या लिखूं, सिंस मॉड ऑफ u क्रॉस v इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो मानसी कंटिन्यू, क्या करेंगे, क्या है u की वैल्यू, u की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 2, और साइन की वैल्यू क्या है 4/5। उसमें प्लस माइनस दिया हुआ है, बट क्या आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ये पूरा मॉड में है ना, तो क्या है 20 4/5 कितना आएगा
4 इंटू 4 कितना होगा 16। तो मॉड ऑफ u क्रॉस v कितना आएगा 16 आंसर आएगा। समझ में हो गया समझा? तो सब बैठ जाओ, रितेश खाली खड़े रहेगा। ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है जहां पे वेक्टर मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर 2 इंटू ए प्लस बी बार, यहाँ पे क्या है। अब देखो तुम्हारा दिमाग ऐसा बोलेगा, देखो समझो जा, जो मैं बोल रहा समझा, समझना। 2 लिखा, ए बार माइनस बी बार मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, ध्यान जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास ए, तुम्हारे पास ऐसा रहेगा ना 5, कार्तिक बस कर, 5 इंटू 3। तो देखो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ये 3 को आगे ला सकते ना, ये 3 को आगे ला सकते ना, बाजू में क्या करेंगे 5 इंटू 5 कर सकते ना ऐसा। ठीक है, देखो 2 नंबर है, 2 क्या है नंबर, 2 क्या है नंबर, जो ब्रैकेट में वो सब क्या है वेक्टर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर को आगे लेके आ रहा हूँ, तो नंबर को आगे लेके आएंगे तो 2 टाइम्स 2 हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट बना रहा हूँ एक, a माइनस बी क्रॉस ऑफ ए बार प्लस बी बार। चलो कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू। क्या होगा, दूसरा क्या होता है 4 ए बार, ऐसा नहीं करने का, ए बार प्लस बी बार। चलो कंटिन्यू आगे, माइनस बी बार, ये क्रॉस आना चाहिए, क्रॉस क्रॉस प्लस बी बार। अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और डिटेल में। बताओ a इंटू ए क्या होगा, a क्रॉस ए प्लस a क्रॉस बी माइनस b क्रॉस ए, हो गया। अगला स्टेप माइनस b क्रॉस b। याद करो ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब सेम वेक्टर होगा तो साइन क्या आता है, साइन 0 होता है। साइन 0 कितना होता है 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे श्रीतेश, क्या लिखने का कि a क्रॉस a की आंसर क्या है 0, b क्रॉस b का आंसर क्या है q है। इसका रीजन मालूम है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, और साइन 0 कितना होता है 0। तो ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 0, तो क्या बचेगा 4। देख रहा क्या 4, क्या बचा a इंटू माइनस b इंटू ए। नहीं कर सकते, जरूरी है। यहाँ पे देखो वही ये करो, ज्यादा बेटर है, मत करना वैसा, मल्टीप्लाई करोगे नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अभी हमारे को लाना क्या है a क्रॉस b, मेरे पास यहाँ पे क्या है b क्रॉस है। अगर मेरे को सही करूं तो साइन पलटी हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या रीजन आएगा, माइनस b क्रॉस ए इक्वल टू, क्या लिखूं वहां पे, यहाँ बराबर। तो बताओ क्या आएगा 4 इंटू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी बराबर है। इसको भी रख रहा हूं ब्रैकेट में, इसको भी रख रहा हूं ब्रैकेट में, ठीक है, इसको भी रख रहा हूं ब्रैकेट में, इसको भी रख रहा हूं ब्रैकेट में। तो अब ये सही हो गया, प्रॉपर ऑर्डर हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 रखा तो क्या 2 टाइम्स ए क्रॉस बी आया, आंसर क्या आ जाएगा 8 ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या बोलो, राइट हैंड साइड है, हैंस क्या करेंगे प्रूफ, हैंस हम क्या करेंगे प्रूफ। मस्त क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या रहेगा, राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2a माइनस बी क्रॉस 2 a प्लस बी 8a क्रॉस बी आएगा। ठीक है, डन, लिख लो, बैठ जा, रितेश खड़े रहेगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखना, ये पैरेललोग्राम है, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा पूरा एरिया। बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो इसका मान लो a जो है लेंथ है और b क्या है इसका ब्रेथ है। तो यहाँ जो दिख रहा है, जो तुम्हारे को मारा है, ये a इंटू बी करके आएगा। कैसे आएगा, a इंटू बी। ये जो पीला वाला लाइन है क्या a वेक्टर है, व्हाइट वाला क्या है b वेक्टर है। ठीक है, स्टार्ट करें, अब बोलो फटाफट। नेहा, a वेक्टर का फॉर्म वैल्यू क्या है, फटाफट 2i 2j प्लस k क्या है, b का वैल्यू क्या है
I cap आई कैप minus 3j कैप माइनस 3 3k कैप। अभी निकालना हमारे को a क्रॉस b। क्या निकालने का? a क्रॉस b। a क्रॉस b निकालेंगे क्या मिलेगा? थर्ड वेक्टर मिलेगा। थर्ड वेक्टर का हम लोग मॉड निकालेंगे। मॉड निकालेंगे वही उसका आंसर रहेगा। समझा क्या? मॉड निकालेंगे वही क्या उसका आंसर रहेगा। पहले निकालेंगे हम लोग a क्रॉस b। बताओ फॉर्मूला क्या होता है मानसी? by mod u mod a था। अरे डिटर्मिनेंट अच्छा डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। 2 माइनस 2 1। 1 minus 3 minus 3 बताओ क्या आएगा? माइनस आई। minus 2 1 आयुष खड़े हो आयुष। minus j 2 1 1 माइनस 3 plus k प्लस के cap 2 माइनस 2। नेहा कंटिन्यू। plus plus 9 क्या आएगा? आई इधर पे क्या आएगा? plus 6 प्लस 6 और plus 3 प्लस 3 minus j cap माइनस जे। ये माइनस है। माइनस 6 माइनस 1 अच्छा minus 1 प्लस के k cap माइनस 6। plus देव कंटिन्यू। 9 हो जाएगा वो 9 आई Plus 7 माइनस जे और ये 7 ना माइनस 7 प्लस अगले स्टेप में कर दो। minus 4 लास्ट स्टेप में क्या आएगा? 9 आई plus 7j प्लस 7j माइनस 4। चलो भाई ए क्रॉस भी आया बट ये आंसर नहीं है। क्यों? हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ। क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका पहले निकालेंगे मॉड। बताओ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा? मानसी कंटिन्यू। क्या कैसे करेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी? स्क्वायर 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 प्लस 49 प्लस 16। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ऐड करो फटाफट। जितना बोलो उतना बोलो 136 146 पक्का? हाँ भाई बोलो अरे हाँ क्या वो कुछ कर रहे थे इक्वल टू कितना आएगा? बोलो यहाँ पे कितना आएगा? कितना आएगा? 146। यहाँ पे कितना आएगा? रूट ऑफ 146 स्क्वायर यूनिट्स। तो फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला यही है। मॉड निकालेंगे। ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला। ठीक है भाई अगले वाले स्टेप्स में और भी तुम्हारे को अगला अगला शेप आएगा, उसमें भी फॉर्मूला अलग होगा। 1/3 1/6 ऐसे कुछ फॉर्मूलेज है। टेट्राहेड्रॉन। तो अभी आज के लिए इतना बस है। नहीं नहीं खड़े रहने का है। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चल कार्तिक इधर ध्यान दे। बहुत बैठ लिया, अभी ध्यान दे। शांत हो जाओ सब लोग। अरे हटा थोड़ी रहा हूँ। बोल कार्तिक ए की वैल्यू क्या है? वेक्टर ए क्या दिया? I आई प्लस जे plus k प्लस के। ए दिया हुआ है। वेक्टर ए दिया हुआ है। क्या हमारे पास वेक्टर बी अवेलेबल है? नहीं दिखती है वेक्टर बी अवेलेबल नहीं है, वो ढूंढना है। वेक्टर बी क्या है नहीं मालूम। क्या हमारे पास वेक्टर सी अवेलेबल है? ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेगा? सी मिलेगा। शुभांगी बस हो गया, ध्यान दो। हमारे पास ए अवेलेबल है और सी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल नहीं है? बी। लेकिन उसके बदले क्या अवेलेबल है? ए क्रॉस बी किया तो क्या मिलेगा? सी। और ए डॉट बी किया तो क्या मिलेगा? 3। ये दो चीज एंड है यहाँ पे। ए क्रॉस बी किया तो क्या मिलेगा? सी। ए डॉट बी किया तो क्या मिलेगा? 3। तो पहले मैंने इसको किसको पकड़ा? मैंने डॉट को पकड़ा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? हमारे आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? एक नंबर आता है। नंबर का मतलब क्या होता है? स्केलर, मतलब वैल्यू, मतलब एक नंबर। वेक्टर नहीं है, वो एक नंबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? बी को अज्यूम किया। बी को क्या अज्यूम किया? एक्स आई वाई जे जेड के। हमें क्या ढूंढना है? अल्टीमेटली ढूंढना है क्या हमें? एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। तो अब देखो ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा? 3। शुभांगी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी?
A की वैल्यू I, J और K कैप प्लस K और B की वैल्यू Z, B की वैल्यू क्या थी? XI कैप प्लस YJ कैप। I के साथ I मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, बचा क्या X, J के साथ J मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, Y यहाँ पे Z, तो X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू क्या आया 3। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी ये सब अलग अलग वेरिएबल है, मुझे क्या करना है, इसको x के टर्म में लेके आना है। क्या करना है इसको x के टर्म में? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्रॉस दिया ना, क्रॉस में क्या दिया था, क्रॉस में क्या था कार्तिक, A क्रॉस B करेंगे तो क्या आएगा C। अगर उल्टा किए तो क्या आएगा, तो भी वही, मतलब सॉरी उल्टा मतलब C इक्वल टू क्या रहेगा A क्रॉस B, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वही किया, उल्टा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी उल्टा नहीं किया, जैसा था वैसे ही रखा। यहाँ पे देखो हमें C का वैल्यू मालूम है क्या, यहाँ पे दिखा है C का J माइनस I है, तो इसमें I कितना है J माइनस K, I कितना है इसके अंदर 0, J कितना है 1 और K कितना है -1, दिख रहे हैं, तो 0I प्लस 1J माइनस K। हमारे पास क्रॉस के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था कार्तिक क्रॉस के लिए? डिटर्मिनेंट का फॉर्म आता है, पहले क्या आता, हमारे सारे यूनिट वेक्टर्स आते, बाद में कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो मैंने सॉल्व किया, I के लिए कौन सा ब्रैकेट मिलेगा, ये ब्रैकेट आएगा, J के लिए ये वाला रो आएगा, K के लिए ये वाला रो आएगा। ठीक है, समझा? रितेश कंटिन्यू। क्या हुआ यहाँ पे y माइनस Z माइनस Y, यहाँ पे क्या हुआ Z माइनस X, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक कंपेयर हुआ यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, एक गलती किया मैंने, यहाँ पे गलती हुई, एक स्टेप रह गया, यहाँ ध्यान दो, एक स्टेप वहां पे माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 0y है प्लस J है, यहाँ पे क्या है प्लस लिख रहा हूँ -1K, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, सबको पॉजिटिव में रखना है, सबको किस में रखना है पॉजिटिव में, ताकि कंपैरिजन क्या हो सही हो, कंपैरिजन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बताओ Z माइनस वाई आई रखेंगे, Z माइनस वाई आई रखेंगे, प्लस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे, माइनस Z माइनस एक्स रखा, मैं जानबूझ के इसको रख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए कि प्लस रखना कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे k। अब देखो ये जो ब्रैकेट है कार्तिक इधर पे, ये पूरा ब्रैकेट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, दिख रहा है 0 के इक्वल है। और यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट किसके इक्वल है, ये पूरा ब्रैकेट किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, समझे क्या, -1। अरे सॉरी J इधर है, J 1 के इक्वल है, J किसके इक्वल है 1 के इक्वल। अब देखो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, -1 किसके इक्वल है, अरे रेड क्यों नहीं आ रहा, इसके इक्वल है, देखा क्या कौन किसके इक्वल है, समझा कौन किसके इक्वल, समझा क्या। चल आयुष यहाँ पे देख, बाय इक्वालिटी हम क्या बोलेंगे, 0 किसके इक्वल है, देखो Z माइनस वाई किया तो क्या आ रहा है 0, मतलब Z इक्वल टू क्या आ रहा है y। ये एक काम का इक्वेशन है, ये एक काम का इक्वेशन, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझा। बाय इक्वालिटी ऑफ क्या, ये वेक्टर्स है ना, मैंने I को कर लिया, I को सॉल्व कर लिया। अभी J को बताओ, J को कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ Z माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या रहेगा -Z प्लस एक्स इक्वल टू क्या रहेगा 1। तो बताओ x की वैल्यू क्या है या z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू, z को वहां भेज दो, 1 को यहाँ लेके आ जाओ, या तो ये जो भी कर सकेगा, x इक्वल टू क्या रहेगा 1 प्लस z रहेगा, x इक्वल टू क्या रहेगा 1 प्लस z, बट x काम नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास y बताओ y क्या रहेगा, लास्ट वाला k क्या रहेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है -1, ठीक है। आखिरी स्टेप क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या रहेगी बोलो, y इक्वल टू क्या रहेगा x माइनस 1। तो मेरे पास क्या मिल गया, z मिल गया, मेरे पास क्या मिल गया y मिल गया। एक्चुअली मुझे x भी मिला है, बट x का नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है बोलो, क्योंकि मैं x को सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, x को सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, मुझे क्या करना है, x को ऐसे ही रखना है, y को सब्स्टिट्यूट करना है और z को सब्स्टिट्यूट करना है, समझ में आए। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर, हाँ बोलना, आई को पीछे करके तो माइनस नहीं आएगा, पीछे नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया भाई, वो क्या आए आगे था उसको पीछे कर दिया, चलेगा वो। तो भाई पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस क्यों किए थे? अरे वो मैंने वहां लिखा हुआ है बस कंपेयर करने के लिए,
यूनिट में कुछ नहीं होता, यूनिट में क्या किया, खाली बस बाय साइड में किया, क्रॉस नहीं किया मैंने, क्रॉस नहीं किया, खाली नोटेशन दिखा रहा है। यूनिट क्या मल्टीप्लाई नहीं होता, याद रखो, यूनिट कभी मल्टीप्लाई, यूनिट खाली डायरेक्शन दिखाता है। यूनिट इज नॉट अ वेक्टर, खाली डायरेक्शन बताने के लिए, खाली वो एक्स में बता रहा है, समझा। एक्चुअली में उसको पीछे ही लिखना ही चाहिए, पीछे ही लिखना चाहिए, वही परफेक्ट फॉर्मेट। मैंने इसको खाली कंपेयर करने के लिए वहां लिखा है, आगे लिखोगे तो भी राइट हो। तो देखो यहाँ पर, देखो चलो यहाँ देखो, अभी पढ़ाई शुभांगी यहाँ पर, शुभांगी यहाँ पर, हाँ भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 2 एंड 3 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या था बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 3 था। तो देखो मैं x को ऐसे ही रखूंगा, x को ऐसे ही रखा, हाँ y के जगह पे क्या आएगा बोलो, जेड की जगह पे y आएगा, पहले y के जगह पे क्या आएगा, x आएगा, x माइनस 1 x माइनस 1 आएगा, z के जगह पे क्या आएगा y, बट y की वैल्यू मालूम है हमें। हाँ तो देखो अगले स्टेप में वही करेंगे, x प्लस x माइनस 1, y के जगह वापस क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 3। क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया ना इतना। अब देखो क्या करेंगे, x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू क्या आया 3। तो 3x है यहाँ पर, -2 है यहाँ पे 3 है, जानबूझ के बड़ा किया मैंने, तुम छोटा कर सकते हो। 3x इक्वल टू 3 प्लस 2, x इक्वल टू क्या आएगा 5/3। फाइनली हमें क्या मिल गया, x मिल गया, फाइनली क्या मिल गया हमारे को x। अब इसको पुट क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 5/3, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3 में, 2 में डालो ना, 3 में करना ज्यादा बेटर है। 3 में करना क्यों बेटर है, बिकॉज वहां पे खाली x से पुट करेंगे y मिल जाएगा। तो बताओ y इक्वल टू क्या आएगा 5/3 माइनस 1, बताओ क्या आएगा, फिर अगला स्टेप क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जगह ही नहीं बची। 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 होगा। आयुष क्यों इतना बोल रहा है, भाई बाहर पे मार दी। इधर आंसर बता, इधर वैसा आया। ये याद y इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन क्या रहेगा 3, y की वैल्यू क्या है, होगा भाई, यहाँ 2 क्यों लिख रहे हो? आयुष का आता है भाई, आपको उसको कर भी चेक करो। 7 करोड़। तो बताओ y की वैल्यू क्या है आधा इधर ना, 2/3। तो तुम्हारे को x मिल गया, y मिल गया, बट z किसके इक्वल है, सब्स्टिट्यूट करो, y के इक्वल ही है। मैं भाई की इक्वल की सिंस फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 2, y इक्वल टू क्या है z इक्वल टू क्या है y, हाँ भाई z इक्वल टू y है, इक्वल टू क्या रहेगा z इक्वल टू z इक्वल टू 2/3। समझ में आया, x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। हम क्या बोलेंगे फाइनली, हम क्या बोलेंगे, वेक्टर b क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। Therefore वेक्टर b, जो b वेक्टर है वो क्या बताओ, वो क्या रहेगा, x के, वो क्या था xi था, yj था, और क्या था zk। तो यहाँ पे आलोक देखो बैठा कैसे, खड़े हो जाओ, 5/3i प्लस क्या रहेगा 2/3j प्लस 2/3k, ये तुम्हारा आंसर है। इसमें तुम करना चाहो तो 5/3 को बाहर निकाल सकते हो, सॉरी 1/3 को बाहर निकाल सकते हो, 1/3 को, बिकॉज वो सब में कॉमन है ना, क्योंकि हमारे क्या चाहिए था, हमें डायरेक्शन से मतलब होता है। तो फाइनल स्टेप अगर तुम्हें लिखना है, एक और स्टेप लिखना है तो लिख सकते हो, बस 1/3 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा आयुष, 5i प्लस 2j प्लस 2k, ये हमारा आंसर है। फाइनली हमारे को b मिल गया, यही ढूंढने का था। समझा क्वेश्चन कैसे हुआ, पहले a दिया हुआ था, c दिया हुआ था, b के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, b को मैंने अज्यूम किया x y z, लेकिन कितना दिया है, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा c, डॉट करेंगे तो क्या आएगा 3, डॉट को यूज किया पहले इक्वेशन मिला, क्रॉस को यूज किया इक्वेशन मिला, पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आएगा, देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।